बारिश में शिवजी का परिवार। सिरिपुरम नामक गांव में कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई थी, इसीलिए वहां के ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की और जब बारिश हुए तो गांव में भी फसलें अच्छी हुए और फसलें अच्छी होने के कारण गांव वाले बहुत ही खुश थे और दूसरी ज़रूरतों के लिए भी पानी उपलब्ध हो गया। इसी तरह अपने गांव को उपजाऊ बनाने के लिए भगवान शिव का धन्यवाद करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया। वे उस यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। दूसरी ओर भगवान गणेश और भगवान कार्तिक कैलाश में खेल रहे थे। वे अभी भी बहुत ही छोटे बच्चे थे। उसी समय भगवान शिव एक भक्त की इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर चले गए। माँ, पिताजी कहाँ गए? बेटा विनायक, आपके पिता अपने भक्त को बचाने के लिए पृथ्वी पर गए हैं, लेकिन क्यों, क्या हुआ? माँ, मैं भी पृथ्वी पर जाना चाहता हूँ, कब जाऊँगा बताइए ना। पुत्रों, आप दोनों अभी छोटे बच्चे हो, जब आप दोनों थोड़े बड़े हो जाएंगे तो अवश्य आपके पिता आपको पृथ्वी पर ले जाएंगे। नहीं माँ, मैं और भाई अभी पृथ्वी पर एक साथ जाएंगे, कृपया स्वीकार करें। ठीक है बच्चों, मैं आपको इस विश्वास के साथ भेज रही हूँ कि आप पृथ्वी पर जहाँ भी जाएंगे वहाँ ऐसे लोग होंगे जो आपकी पूजा करेंगे। इसी तरह विनायक और कार्तिक एक साथ पृथ्वी की यात्रा पर निकल पड़ते हैं और देवी पार्वती उन्हें सावधानी बरतते हुए विदा करती है। विनायक और कार्तिक पृथ्वी पर पहुंचकर भक्तों द्वारा उनकी पूजा करते देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार वे एक साथ पृथ्वी की यात्रा करते हैं। इस प्रकार यात्रा करते हुए एक दिन वे श्रीपुरम नामक गांव में रुकते हैं। वहां कुछ ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। ब्रह्म मुरारी चा सुरा चिंतम लिंगम सुंदरम लिंगम शूद्र और पवित्र से बना है। जन्म दुख का नाश करने वाला लिंगम तत्व प्रणामी सदाशिव लिंगम। भैया, जब मैं इन ऋषियों को देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वे भक्ति भाव से यज्ञ कर रहे हैं। क्यों भाई, क्या आपने उनके यज्ञ से निकलती अग्नि को देखा है? बहुत ही कम निकल रही है। अगर उनकी भक्ति महान होते तो वो जोर से जलती रहती। अच्छा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन भक्ति में ऐसा कोई हिसाब किताब तो नहीं होता। मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ। क्या करोगे भाई? थोड़ा पानी लेकर इनके यज्ञ में डाल देते हैं। अगर फिर भी अग्नि जलती है तो ये इनकी सच्ची भक्ति है। नहीं भाई, ये गलत है। हो सके तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसे मुश्किल में उन्हें नहीं डालना चाहिए। हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे भैया, हम तो सिर्फ उनका परीक्षा ले रहे हैं। चलिए पानी लेकर आते हैं। भगवान विनायक भी अनिच्छा से कार्तिक के अनुरोध पर सहमत हो जाते हैं। फिर वो दोनों जाकर पानी लेकर आते हैं और उसे यज्ञ में डालते हैं, जो बिना किसी बाधा के चल रहा था। ऋषिगण तो ये देखकर बहुत ही दुखी होते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ है। फिर वे दोनों एक साथ कैलाश में पहुंचते हैं। तब तक शिव और देवी पार्वती दोनों ही सामान्य मनुष्य के रूप में वहां पहुंच जाते हैं। माँ, पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? आप दोनों पृथ्वी पर जाकर क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं किया। विनायक, आप मुझे सीधे से उत्तर दो। आप ही हो जो अपने माँ के लिए अपनी पिता का सामना किया। अब तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? पिताजी, भैया का इसमें कोई गलती नहीं है। हालांकि उन्होंने मना किया था, फिर भी मैंने ऋषियों को परेशान करने के लिए ये किया। आपकी आंखों के सामने गलत हो रहा था, आपने उसे देखा फिर भी कुछ नहीं कहा। ये भी एक बहुत बड़ा भूल है। आपका ऐसा हरकत से महाविष्णु क्रोधित हो गया है। इसलिए महाविष्णु ने हमारे परिवार को सामान्य मनुष्य के रूप में बदल दिया है। जब शिव जी ने ऐसा कहा तो विनायक और कार्तिक भी सामान्य मनुष्य बन गए। इसके अलावा वे पृथ्वी पर आ गए। भगवान शिव जी, देवी पार्वती, विनायक और कार्तिक सभी एक गांव के पास रहते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, मैं तुम्हें कुछ खाने को देना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। देखो बच्चों, आप लोग यही रुको।
मैं अभी जंगल में जाता हूँ और कुछ लकड़ियाँ और खाने की बंदोबस्त करके आता हूँ, ठीक है? मैं भी आपके साथ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, आप लोग यही रुको। इसीलिए शिव जी जंगल में जाते हैं और उनके लिए कुछ भोजन लाते हैं और उसके साथ कुछ लकड़ियां भी लेकर आते हैं जिससे वो घर बनाते हैं। लेकिन वो घर बहुत ही छोटा होता है। इसके अलावा शिव जो भोजन लाते हैं वो उनके लिए पर्याप्त नहीं होता। लेकिन वे इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकते क्योंकि शिव जी ने जो भोजन लाया था वो दोनों बच्चों को दे दिया जाता है और शिव जी और देवी पार्वती दोनों भूखे रह जाते हैं। ये सब देखकर भगवान विनायक बहुत ही दुखी होते हैं। भाई, तुमने देखा, हमारी की मस्ती की वजह से हमारे माता पिता भूखे सो गए। इस धरती पर ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ उन्हें प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता हो, पर आज हमारी वजह से वे दोनों भूखे हैं। माफ करना भैया, ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे क्या करना होगा और किससे इस श्राप से मुक्ति मांगनी चाहिए? अगर हमारे पिता भोला शंकर है तो विष्णु मूर्ति एक शांत स्वरूप है। अगर विष्णु मूर्ति जो इतने शांत स्वरूप है क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे देते हैं तो हमने बहुत बड़ी गलती की है। इसी बीच अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। विनायक और कार्तिक दोनों उस छोटे से घर में चले जाते हैं। वे दोनों भाई उस घर में एक छोटा सा कोना ढूंढकर सो जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें बहुत ही ठंड भी लगती है। वे ठंड से कांपते हुए सोते हैं। हालांकि घर में दरवाजे ना होने के कारण बारिश अंदर आ जाती है और सभी भीग जाते हैं। इसी तरह शिव जी का पूरा परिवार बारिश में भीग जाता है और परेशान होता है। उनकी कठिनाइयों को देखकर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। हे महादेव शिव, आप और आपका परिवार पृथ्वी पर किस लिए आए हो? ऐसा क्या वजह है? कार्तिक भगवान विष्णु के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। स्वामी, जो गलती हुई उसमें मेरे माता पिता का कोई हाथ नहीं है। ये पूरी तरह से मेरी गलती थी, लेकिन अब मेरी वजह से अपने माता पिता को भूखा और बारिश में भीगता देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। अगर आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन मेरे माता पिता को इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। क्या भगवान शिव के ऊपर कोई श्राप है? ये श्राप किसने दिया? स्वामी, आप ही हैं। आपने हमें श्राप दिया है। हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा है। कृपया हमारे माता पिता को श्राप से मुक्त करें। कृपया मुझे भी वही दंड दे जो भाई को दिया है। अरे क्या मैंने भगवान शिव को श्राप दिया? मैं भगवान शिव को श्राप कैसे दे सकता हूँ? मैं क्यों दूंगा? अरे बच्चों, ये बात आप लोगों को किसने बताया? नहीं, मैंने बताया भगवान विष्णु। मैंने और पार्वती मिलकर एक नाटक खेला था, क्योंकि इन दोनों बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो जाए, इसलिए उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन दोनों माफी मांग लिया है। तो क्या हम यहाँ विष्णु के श्राप के कारण नहीं आए पिताजी? नहीं विनायक, मैं तुम दोनों को ज्ञान सिखाने के लिए यहाँ लाया हूँ। कार्तिक जाकर शिव जी के चरणों में गिर पड़ता है। पिताजी, हमें क्षमा कर दीजिए, लेकिन आपने सचमुच हमें ज्ञान दिया है, लेकिन आप हमें ज्ञान सिखाने के लिए खुद भूखे हैं। कृपया आप भोजन करें। ये सुनकर भगवान विष्णु भोजन प्रकट करते हैं और उसे शिव और पार्वती के सामने रखते हैं। शिव और पार्वती मिलकर भोजन खाते हैं। कार्तिक और विनायक इसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। वे कहते हैं कि वे अब कभी किसी को कष्ट नहीं देंगे। शिव और पार्वती इससे प्रसन्न होते हैं। फिर शिव जी सभी को अपने असली रूप में परिवर्तित कर देते हैं। फिर वे सभी एक साथ कैलाश जाते हैं। तब से विनायक और कार्तिक न केवल एक दूसरे के मित्र हैं, बल्कि मुसीबत में फंसे लोगों की मदद भी करते हैं।